जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु जी का बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए जो प्रभु ने आपको और मुझे हम सभी को दिखाया। आज का जो वचन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं भजन संहिता इसका 119 अध्याय में और इसकी 172 आयत में, इसकी 173 आयत में, अगर हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारी कब सहायता करेगा, कब हमारी मदद करेगा, परमेश्वर अपने हाथ को कब हमारी तरफ बढ़ाता है, ऐसा क्या है, ऐसा हमें क्या करना है कि प्रभु हमारे लिए हेल्प करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए प्रभु हमारे साथ खड़ा हो। ऐसा हमें क्या करना है? देखो वचन बताता है, लिखा है भजन संहिता 119 अध्याय इसकी अगर हम पढ़ते हैं 173 आयत पे लिखा है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है तो एक छोटा सा वचन लेकिन बहुत बड़ी बात है इसके अंदर कि तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है। ऐसा क्यों है? लिखा है आगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपनाया है। मतलब अगर हम चाहते कि परमेश्वर का हाथ हमारी सर्वदा सहायता करे, हमारी रक्षा करे, हमारी सुरक्षा करे, जब भी हम उसको पुकारे, जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, तो संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अब परमेश्वर का हाथ जो है कब हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है, कब हम परमेश्वर के हाथ को ऑन द स्पॉट देख सकते हैं? जैसे ही हम पुकारे तुरंत हम कब छुटकारे, चंगाई को और आशीषों को, गवाहियों को, महिमा को, आश्चर्य कर्मों को, अद्भुत सामर्थ्य कामों को कब हम देख सकते हैं? कब परमेश्वर का हाथ हमारी सहायता करने को तैयार रहता है? ऐसा क्या है? क्योंकि लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपनाया है, क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपनाया है। तेरा हाथ निरंतर मेरी सहायता करने को तैयार रहता है क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपनाया है। और वचन को अपनाने का मतलब क्या है पता है? उसकी करेक्शन को, उसकी चेतावनियों को, उसकी उसकी वार्निंग्स को, उसकी सावधानियों को बरतना, उसकी उन चेतावनियों को स्मरण करना। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है ना कि देख, मेरी आज्ञाओं को अपनी आंख की पुतली जान और मेरी आज्ञाओं को अपने गले का हार बना ले, ना दाएं बुड़ ना बाएं बुड़, ताकि जिस काम में भी अगर हम हाथ डालें ना, परमेश्वर हमारे हाथ के सभी कामों को सफल करे। ऐसा क्या करना है हमें कि परमेश्वर अपना हाथ हमारे लिए बढ़ाए और हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखें और हम उस गवाहियों को देखें, उस महिमा की बातों को देखें। देखो लिखा है, जैसे कि भी आपके सामने वचन पढ़ा, क्योंकि मैंने तेरे शब्दों को, मैंने तेरे वचनों को अपनाया है, मैंने तेरे वचनों को अपनाया है। अगर हम परमेश्वर के वचनों को अपनाएंगे, अपनाने का मतलब क्या है? उसके वचन के अनुसार चलना। अपनाने का मतलब क्या है? उसके वचन को रिस्पेक्ट देना। अपनाने का मतलब है उसके वचन को ऊपर रखना। अपनाने का मतलब है वचन ही को पूरा करना। अपनाने का मतलब है परमेश्वर की ही सिद्ध इच्छा को पूरा करना। अपनाने का मतलब है अपनी नहीं, वचन को पूरा करना। अपनाने का मतलब है अपनी हर बात को नो कर देना और वचन को इज्जत देना। किसी भी एरिया में, शारीरिक हो, आत्मिक हो, आर्थिक हो, संसारिक हो, चाहे धन की बात है, चाहे खाने पीने की बात है, चाहे किसी भी एरिया में कुछ भी, चाहे नुकसान हो रहा था, हम वचन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो देखो जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो वचन को पूरा करने के लिए अब नुकसान भी उठा लेते हैं। और शुरुआत में अगर उन्होंने नुकसान उठा भी लिया बाई चांस, वैसे तो कई बार परमेश्वर नहीं होने देता, लेकिन अगर बाई चांस कभी भी हो गया परख होने के कारण, तो परमेश्वर उनको सहायता करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और उनको इज्जत मान सम्मान देता है, उनको बड़ा करता है और उनको फलवंत करता है और उनको मतलब ब्लेस करता है। क्यों करता है? ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को इज्जत दी है। मेन चीज क्या है? मान लो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई संडे को चर्च नहीं जाना यार मेरे को, क्योंकि भाई संडे को अगर मैं चर्च चला गया तो मेरे को मेरा बॉस निकाल देगा। अब बॉस को खुश करने के चक्कर में वचन तोड़ दिया, इसका मतलब हमने वचन को अपनाया ही नहीं, शिक्षा को सुनी अनसुनी कर दिया और विपत्ति में पड़ गए। जिस खुदा ने जॉब दी उस खुदा को पहला स्थान नहीं दिया, हमने एक बार कोशिश नहीं करी, हमने उस बॉस को बड़ा बना लिया लेकिन उस खुदा को बड़ा नहीं बनाया, उस खुदा को रिस्पेक्ट नहीं दे पाए। और दाऊद कहता है, तेरा हाथ निरंतर मेरी सहायता करने को तैयार रहता है क्योंकि मैंने तेरे वचनों को, तेरे उपदेशों को, तेरी चेतावनियों को अपनाया है। अपनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं हमने विश्वास कर लिया, बोल दिया। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। कर्मों के द्वारा प्रकट करना है कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं। और प्रभु ने कहा जो अपना सब कुछ न त्याग दे वो मेरे योग्य चेला नहीं है। हमने खुदा के लिए क्या त्यागा है? देखो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम बोलते तो हैं कि हाँ परमेश्वर मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं अरे प्रभु मैं तो इतने दिन भवन में आऊंगा, ऐसे भवन में आऊंगा, तेरे तेरे लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम बोल दे तो हैं, उसकी मतलब वाचा को पालन नहीं करते हैं। हम कमिटमेंट तो करते हैं, उसकी बात को नहीं मानते हैं। हमने वायदा तो कर दिया लेकिन उसको पूरा नहीं किया। हमने फिर किस तरीके से परमेश्वर के वचन को अपनाया है? अगर वचन को नहीं अपनाया तो खुदा का हाथ हमारी सहायता करने के लिए कैसे खड़ा रहेगा?
अगर हम वचन को पूरा करेंगे, अगर हम वचन का पालन करेंगे तो खुदा का भी बेइज्जत नहीं होने देगा। अगर ऐसी वैसी परिस्थितियां हुई भी थी तो वो निकालेगा, जय दिलाएगा, अगवाही देगा, फलवंत करेगा और बलवंत करेगा, आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आंसू को पोछेगा, रास्ते खोलेगा, इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जब खुदा हाथ बढ़ाता है तो कौन रोक सकता है? पतरस ने कहा ना कि जल की रोक कौन कर सकता है? जब यहोवा हाथ बढ़ाए, जब परमेश्वर हाथ बढ़ाए तो उसको कौन टोक सकता है? यही तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम खुदा के हाथ को कई बार रोक देते हैं, संसार के कामों को, संसार के लोगों को, संसार की चीजों को प्रसन्न करने के लिए। संसार में लिप्त होने के कारण हम खुदा की योजनाओं को, खुदा की उन प्लानिंग्स को हम रोक देते हैं। इसलिए खुदा हमारे लिए हाथ नहीं बढ़ा पाता। क्योंकि दाऊद ने साफ कह दिया, देखो जैसे कि मैंने अभी आपके सामने वचन पढ़ा, दाऊद ने साफ कह दिया इस वचन के अंदर, और ये बहुत उत्तम बात है, छोटी नहीं। जैसे ही दाऊद इस वचन को पूरा करता है, दाऊद ने पूरा किया, तभी उसने कहा, लिखा है कि तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है। मतलब तैयार रहना मतलब तुरंत जैसी कोई सिचुएशन मेरे सामने आई, अगर मैं गिरा, डगमगाया, या एक्सीडेंट वाली बात थी, या कोई मेरा विरोध में खड़ा हुआ था, या कोई लड़ाई दंगा करने वाला था, या कोई मेरा विरोधी था, कोई मेरा शत्रु था, कोई मेरा गलत व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, या कोई मुझे लूटने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तो लिखा है तुरंत, लिखा है तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है। तैयार है परमेश्वर का हाथ, तैयार है। जब परमेश्वर तैयार है तो क्या वो कभी फेल हो सकता है? क्या वो उसकी रक्षा सुरक्षा का क्या कभी फेल हो सकती है? क्या वो कभी ऐसा हो सकता है कि वो मेरी रक्षा कर रहा था लेकिन रक्षा कर नहीं पाया और चोट लग गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जीसस नेवर फेल्स, वो कभी फेल नहीं होता। लेकिन लिखा है क्योंकि तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है। क्यों तैयार रहता है? क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूं, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। अगर हम इस वचन इसकी और गहराई में पढ़ें, बहुत कुछ परमेश्वर हमें सिखलाता है। तेरे हाथों से मैं बनाया गया, रचा गया हूं, तेरे डरवैये देखकर मुझे आनंदित होंगे। अगर हम एक और वचन है, लिखा है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। दाऊद सावधान रहा है, इसलिए वो कह रहा है मैं सावधान रहा हूं, इसीलिए मैं तेरे उपदेशों को अपना सका हूं। अगर मैं सावधान नहीं रहूंगा तो तेरे उपदेशों पर चल कैसे पाऊंगा, उनको अपना कैसे पाऊंगा? बोल तो हर कोई लेता है, उस पर चलना आसान नहीं है। विश्वास हर कोई लेता है, विश्वास में बने रहना आसान नहीं है। मैंने पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे अपनी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। लिखा है मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। यही वो बहुत बड़ी बात है जिसके कारण दाऊद परमेश्वर के उपदेशों को अपना सका। और तुरंत, अब क्या कहा जाता है ना, देखो दाऊद ने शायद 66 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से वो एक भी नहीं हारा। क्यों? क्योंकि यहोवा उसकी हर एक युद्ध में, उसकी हर एक लड़ाई में उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहा। जब यहोवा तैयार है तो उसको कौन हरा सकता है? यहोवा अपना हाथ बढ़ाएगा तो उसको कौन टोक सकता है, कौन रोक सकता है? जब खुदा आपके साथ है, वो हाथ बढ़ाकर खड़ा है कि मैं अपने बच्चे को संभाल लूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा, उसको प्रोटेक्ट करूंगा और उसके युद्धों को लड़ूंगा मैं, तो कौन उसके सामने ठहर सकता है? जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? देखो यही बहुत बड़ी बात है। आज हमारे चाहे फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मेंटली बहुत सारे काम ऐसे इसमें हम परमेश्वर के हाथ को नहीं देख पा रहे थे, परमेश्वर के चमत्कार को नहीं देख पा रहे थे, परमेश्वर के छुटकारे को नहीं देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे लिए इसलिए तैयार नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने उसके उपदेशों को अपनाया ही नहीं है। भले ही बहुत लंबे समय से हम वचन को जानते हैं, हमने वचन को नहीं जाना। अगर जान भी लिया तो उसको माना नहीं है। अगर अगर हमने हमें पढ़ भी लिया, हमने याद भी किया है, तो उसके ऊपर चले नहीं है। किस प्रकार से परमेश्वर हमारी हमारी सहायता करने को तैयार रहता है? क्या कैसे रह सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए मेरे भाई और बहन, दाऊद का खुद का अनुभव है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया। हमने उपदेशों को कितना अपनाया है? प्रभु का वचन कहता है विश्राम दिन का पालन कर, लेकिन हम बॉस की आज्ञा का पालन कर रहे, विश्राम दिन की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, खुदा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। हम कहते तो हैं यीशु प्रभु है, लेकिन उसके उपदेशों को अपनाया नहीं है। जान तो लिया है, अपनाया नहीं है, उसके ऊपर चले नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं आए हैं। कर दो बॉस की इच्छा पूरी रहे हैं। समझ पा रहे? हम प्रभु से मांगे, उपवास में है, कितनी भूख और प्यास दिखाई, खुदा मेरे को संडे चर्च जाने के लिए बॉस ना रोके। कितनी बार हमने उपवास किया, कितनी बार हमने प्रार्थना की है कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, तूने मुझे जॉब दी है, मैं आऊंगा, तू मन बदलेगा। और बहुत से लोगों ने रिस्क पे, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन को इज्जत दी है। चाहे बॉस जॉब से निकाले, कोई बात नहीं, प्रभु तूने मुझे जॉब दी, तू मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्रथम है, तू ही अंतिम है, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ कर सकता है। जब तूने इतना दिया तो तू और भी देगा। जब तूने ये जॉब दी है तो इसलिए नहीं दी है कि मेरी जॉब छिन जाए। अगर बाई चांस चली भी गई ना, खुदा तू मुझे उससे बढ़कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे उद्देश्यों को अपनाया है, तू मुझे बेस्ट देगा। समझना इस बात को, खुदा आपको बेस्ट देना जानता है, उसको तरीका पता है। उस तरीके को आपको अपनाना है कि आपको कैसे बेस्ट पाना है। आशीष, भरपूरी, ब्लेसिंग, अबंडेंस आपके लिए स्वर्ग में है।
उस धरती पर उतारना आपके हाथ में है, आपके अपनाने में है कि आप किस तरीके से वचन को अपनाओगे, उस गवाही को अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारोगे। हालेलुया। आप अपनाओगे तो खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। किसी ने आपके ऊपर 4 उँगली उठाई, आप खुदा के वचन को पकड़ के रखो, इज़्ज़त दो, रिस्पेक्ट करो, वचन का पालन करो, कोशिश करो। नहीं हो पा रहा तो उपवास में उन बातों के लिए प्रेयर करो, चाहे 1 घंटे का उपवास रखो, बोलो प्रभु मैं इस बात को पालन कर सकूँ, मुझे अगुवाई दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे। कोई मुझे वचन, प्रार्थना, रंदा संगति करने से रोकने ना पाए, कोई मुझे तेरे आज्ञा का पालन करने से रोकने ना पाए, कोई मुझे झूठ ना बुलवाने पाए, कोई मुझे धोखा ना करवाने पाए। प्रभु बॉस चाहे कुछ भी बोल रहा है, लेकिन प्रभु मुझे तेरे वचन का पालन करना, चाहे नुकसान हो रहा था, आप वचन का पालन करो। आपको परमेश्वर खुदा नुकसान भी नहीं होने देगा, आपका इज्जत मान सम्मान भी बढ़ाएगा। प्रेजेंट सिचुएशन में लग सकता है कि परिस्थितियां विरोध में थी, लेकिन भाई भले ही कई बार परिस्थितियां विरोध में खड़ी हो सकती थी, कई बार परमेश्वर चेक भी कर सकता है, कई बार शैतान गिराने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना आपने वचन को पकड़ रखा है तो खुदा ने आपको पकड़ रखा है। तुम मुझे ढूंढना करोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा, तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर का फेवर मिले, परमेश्वर का हाथ हमारी सहायता करने को तैयार रहे, हमारे सब कामों को परमेश्वर सफल करे, ब्लेस हो, डिलीवर हो, आशीषित हो, आजाद हो, छुटकारे को देखे, गवाहियों को देखे, रुके हुए काम सफल हो, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा, महिमा को देखे, जो अब तक नहीं हो पाया वो हम देखें, तो उसके लिए हमें उपदेशों को अपनाना पड़ेगा। जिस तरीके से दाऊद की हर एक लड़ाई में यहोवा साथ था, वो आपके और मेरे भी साथ खड़ा हो सकता है। वो तरीका, वो चाबी आपको पता चल गई है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हालेलुया। आप कोशिश करें, आसान नहीं है उसके उपदेशों को अपनाना, उसके ऊपर चलना, उसमें बने रहना, लेकिन ध्यान रखना खुद आपकी मदद करेगा। आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, वो आपको चौड़े में इज्जत मान सम्मान देगा। परिस्थितियों को मत देखकर चलना, क्योंकि परिस्थितियों को देखकर चलने वाले लोग नहीं है सच्चे विश्वासी। जो विश्वासी है ना, वो परिस्थितियों को देखकर नहीं चल सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर अगर पतरस पानी को देखता शुरुआत में, परिस्थिति को देखता ना, तो कभी वो पानी पर नहीं चल पाता। परिस्थिति को देखता ना, तो वो नाव के अंदर ही रहता, जैसे और भी चले नाव में थे। समझ पा रहे हो? अगर परिस्थिति को देखते ना, वो अगर हम देखे मरी उसकी बहन, लाजर की बहनें, अगर वो परिस्थिति को देखती तो पत्थर को कभी हटाने के लिए कभी उस गुफा के पास नहीं आती, कब्र के पास नहीं आती। समझ पा रहे हो? परिस्थिति को उन्होंने स्टार्टिंग में देखा, लेकिन खुदा ने उनको समझाया, तब उन्होंने चुप लगा लिया। चुप लगाना भला है, जैसा यीशु कह रहा है वैसा करते रहो। और यीशु के कहे अनुसार, वचन के अनुसार जब उन्होंने किया, तो उन्होंने रिजल्ट को देखा, नाउमीदी में उम्मीद को दिखाया, 4 दिन के मुर्दे को जीवित किया, आश्चर्य कर्म हुए, गवाही हुई, इज्जत मान सम्मान बढ़ा, खुदा की महिमा हुई। हालेलुया। एक बार कर तो देखो उसका पालन, रिस्पेक्ट दो। अगर गिर गए तो फिर से उठो, पश्चाताप कर एक नई शुरुआत करो। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी लोगों को। जय मसीह की। खुदावन आप सभी लोगों को संभाल के रखे, और खुदा बहुत बरकत दे, बहुत गवाहियां दे, आपको बहुत बढ़ाए। प्रभु आशीष आप सभी लोगों को। जय मसीह के। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा का चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगुवाई करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है, बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगुवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे, और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।